क्या भूत प्रेत होते हैं? इस बारे में न जाने कितने लोगों ने कितनी चर्चाएं कर ली। देखिए, इस बारे में हम ज़्यादा बात तो नहीं कर सकते क्योंकि इस बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं जानते। हम तो सीधे साधे लेखक हैं, कहानियाँ लिखते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही थोड़ी अलग सी कहानी लेकर आया हूँ आज। ये कहानी है राजीव चौक, दिल्ली मेट्रो की। ये स्टेशन अक्सर सुर्खियों में रहा है। दिल्ली के इस मेट्रो स्टेशन से जुड़ी न जाने कितने ही ऐसे किस्से और कहानियाँ हैं जो आज तक रहस्यमयी हैं। जिनमें कुछ कहानियाँ तो शायद ऐसी हैं जो आपका दिल दहला दें। सबसे पहले इंट्रो के बाद शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी है नकुल की। कहानी 2015 के आसपास की है। नकुल की उम्र उस वक्त 26 साल की थी और उनकी हाल ही में एक आईटी कंपनी में नौकरी लगी थी। घर परिवार सब बहुत खुश थे। वैसे आपको नकुल के परिवार से मिलाते हैं। नकुल के परिवार में माँ, पापा और एक छोटा भाई है। नकुल की नौकरी से घर में सब बहुत खुश थे, लेकिन नकुल को नौकरी के लिए बहुत सफ़र करना पड़ता था। नकुल का घर राजीव मेट्रो स्टेशन से करीब 20 मिनट की दूरी पर था। नकुल सुबह 8 बजे निकलता और वापस आते आते उसको करीब रात के 10 से 11 बज जाती थी। शुरुआत में तो सब एकदम सही चल रहा था और नकुल भी अपनी नौकरी में कुछ पैसे जोड़ रहा था। मिडिल क्लास परिवार है, छोटे छोटे सपने हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए सेविंग करनी पड़ती है। ये घटना है दिसंबर के महीने की। सर्दियों का दौर था तो रातों में सड़कें जल्दी शांत हो जाती हैं। नकुल को हमेशा की तरह आज भी 10 बज गए थे आते आते। नकुल राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से जैसे ही बाहर निकल रहा था, उसे वहीं कोने में एक पायल मिली। नकुल का ध्यान जैसे ही उस पायल पर गया, वो रुका और उसने वो पायल उठाकर अपने पास रख ली, ये सोचते हुए कि शायद ये चांदी की पायल है, कहीं काम आएगी। लेकिन ये सिर्फ एक पायल थी, पूरा जोड़ा नहीं। नकुल ने बस उस पायल को अपने बैग के आगे वाली चेन में रखा और अपने घर की ओर चल दिया। रात में ये आखिरी मेट्रो थी यहाँ के लिए और राजीव चौक में रात में बहुत कम लोग उतरते थे, या यूं कहूँ कि शायद वो लोग इस स्टेशन की कहानियों से परिचित थे। नकुल के घर से पहले 2 चौराहे पड़ते हैं। पहला चौराहा पार कर नकुल दूसरे चौराहे के पास था और यहाँ से नकुल का घर बस 5 मिनट की दूरी पर था और नकुल के घर से ये चौराहा बिल्कुल साफ नजर आता है। नकुल उस चौराहे को पार करके अपने घर आ गया। फिर रोज की तरह अपना मुंह हाथ धोकर खाना खाया और अपने माँ पापा के पास बैठकर थोड़ी देर बातें की और फिर अपने अपने कमरों में सोने चले गए। इस कमरे में नकुल और नकुल का छोटा भाई दोनों एक साथ सोते थे और इस कमरे की खिड़की घर के सामने की ओर खुलती थी, जहाँ से वो चौराहा बिल्कुल साफ नजर आता है। नकुल और उसके भाई दोनों ने थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें की और फिर दोनों सो गए। रात के करीब 3 बजे होंगे। नकुल की एक भयानक सपने के साथ आँख खुलती है। नकुल को सपने में एक मैले से सफ़ेद कपड़े में एक लड़की नजर आई, जिसके बाल बहुत गंदे से हो रहे हैं और उसके हाथ पैर कुछ जानवर जैसे हैं। वो जो भी है वो इंसान तो नहीं है। वो लड़की उनके कमरे की खिड़की पर खड़ी नकुल को बस देख रही है और उस लड़की का चेहरा बालों से ढका हुआ है। धीरे धीरे वो लड़की अपने चेहरे को ऊपर की ओर उठा रही है। बस इसके बाद नकुल की डर से आंख खुल गई। उठकर देखा तो रात के 3 बज रहे थे। नकुल ने खुद को किसी तरीके से संभाला और पानी पीकर अपने बिस्तर पर ही बैठ गया। कमरे की लाइट बंद थी, बस एक छोटा सा नाइट लैंप चल रहा था, जिससे कमरे में हल्की फुल्की रोशनी थी। नकुल के मन में अब भी डर था और उसकी नज़र बार बार अपने कमरे की खिड़की पर थी। कमरे की खिड़की आधी खुली और आधी बंद थी, तो नकुल अपने डर पर काबू पाने के लिए उठा और खिड़की को बंद करने के लिए जैसे ही 2 कदम बढ़ाए, उसके कदम वहीं जम गए। सर्दी के महीने में भी नकुल के पसीने छूट रहे थे।
क्योंकि खिड़की से नज़र आते चौराहे पर रोड लाइट की हल्की सी रोशनी में शायद उसे कोई नज़र आ गया था। चौराहे पर एक सफ़ेद कपड़े में कोई खड़ा है जिसके बाल ज़मीन तक आ रहे हैं, वही सफ़ेद मटमेले कपड़ों में। नकुल के डर के मारे हाथ पैर कांपने लगे। वो अपने भाई को उठाना तो चाहता था, लेकिन ना वो अपनी जगह से हिल पा रहा था और ना उसके मुंह से कोई आवाज़ निकल रही थी। तभी शायद घर में कोई पानी पीने उठा होगा, तो बर्तन की कुछ आवाज़ से नकुल जैसे किसी गहरी नींद से जगा हो। वो जैसे तैसे खुद को संभालता है और जल्दी से जाकर अपने कमरे की खिड़की को बंद कर देता है। पर दरवाज़ा बंद कर लो या खिड़की, प्रेत को खुद तक आने से आप नहीं रोक सकते। खिड़की बंद करके नकुल बिस्तर पर ही एक तरफ सहम कर बैठ गया और उसकी नज़र बार बार सिर्फ और सिर्फ उस खिड़की पर थी। जैसे तैसे ये रात बीती और सुबह हुई। नकुल ने रात में जो भी हुआ उस बारे में घर में किसी को नहीं बताया। सुबह वापस अपने काम पर निकल गया। नकुल रात में वही लास्ट मेट्रो से वापस आ रहा था। दिन भर की भाग दौड़ से थोड़ा थका हुआ था और इसलिए शायद वो रात की उस घटना को भूल गया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आगे इससे भी कुछ भयानक होने वाला है। राजीव चौक स्टेशन आने में अभी 30 मिनट बाकी थे। नकुल मेट्रो में बैठा बस आसपास के लोगों को देख रहा था। तभी उसकी नज़र गई तो देखा कोने में गेट के पास कोई बैठा है जिसका चेहरा बालों से ढका हुआ है। उसके हाथ पैर कुछ जानवरों जैसे लग रहे हैं, वही सफ़ेद और मटमैले कपड़ों में। नकुल के यहाँ फिर पसीने छूटने लगे। नकुल की बिगड़ती तबीयत को देख पास बैठे एक बुजुर्ग ने पूछा, बेटा क्या हुआ, तबीयत ठीक है तुम्हारी? नकुल ने कहा, पता नहीं, बस मुझे डर लग रहा है। तो उन्होंने नकुल को संभालते हुए पूछा कि यहाँ मेट्रो में सब लोग हैं, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। नकुल ने उनसे पूछा कि अंकल आप कहाँ उतरोगे? तो उन्होंने बताया कि वो राजीव चौक उतरेंगे। तो नकुल ने उनसे कहा कि अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या आप प्लीज़ मुझे मेट्रो स्टेशन के बाहर तक छोड़ देंगे? मुझे पता नहीं क्यों लेकिन बहुत डर लग रहा है। राजीव चौक आया और उन बुजुर्ग अंकल ने नकुल को मेट्रो के स्टेशन के बाहर तक छोड़ दिया और कहा कि बेटा डरो मत और घर जाओ, और अगर समस्या ज़्यादा है तो लास्ट मेट्रो में आना छोड़ दो। उन बुजुर्ग ने ऐसा क्यों कहा? या शायद हो सकता है वो इस मेट्रो स्टेशन के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। नकुल धीरे धीरे डरते कदमों के साथ घर की ओर चल दिया। नकुल ने जैसे तैसे पहला चौराहा तो पार कर लिया, लेकिन वो जो दूसरा चौराहा है उसे वहाँ कोई नज़र आ गया। नकुल के कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। चौराहे पर वो जो औरत नज़र आ रही है वही है जो उसे मेट्रो में नज़र आई थी। वो धीरे धीरे ज़मीन पर घिसटती हुई नकुल की ओर बढ़ रही है। नकुल को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, मदद के लिए किसको बुलाए। वो कहते हैं ना कि कर्म अच्छे हों या आपका दिन अच्छा हो तो आपके साथ कभी कोई कुछ गलत नहीं कर सकता। नकुल के साथ भी आज कुछ ऐसा ही मानो। उसका आज दिन अच्छा था या उसकी शायद किस्मत अच्छी थी। वहाँ से एक बुजुर्ग आदमी अपनी सब्जी का ठेला लेकर घर को जा रहे थे। उन्होंने वहाँ नकुल को रात में अकेले चौराहे पर खड़ा देखा तो उसको जाकर बोला, अरे बेटा तुम कौन हो और इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? ये जगह इस वक्त ठीक नहीं है, जाओ घर जाओ। नकुल ने उनसे हाथ जोड़कर कहा, अंकल मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। आप बस मुझे किसी तरह मेरे घर छोड़ दो, मेरा घर पास में है। नकुल की बातों से उन्हें नकुल का डर साफ नजर आ रहा था। उन्होंने नकुल को उसके घर तक छोड़ दिया। नकुल घर पहुंचा और अपने मम्मी पापा को सारी बात बताई, लेकिन घर वालों ने इसे मजाक समझ लिया। नकुल की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। वैसे अगर आपसे कोई इस बारे में बात करे तो एक बार उसकी बात का विश्वास ज़रूर करना। हो सकता है शायद उसके साथ समस्या सच में बहुत बड़ी हो। रात में सबने नकुल की बात को आई गई में कर दिया और सब खाना खाकर सो गए। नकुल वहीं बिस्तर पर बैठे जैसे तैसे अपने डर पर काबू करने की कोशिश कर रहा था कि तभी करीब रात के 1 बजे
कमरे की खिड़की के पास कुछ आवाज़ सी हुई, जैसे कोई धीरे धीरे किसी धारदार चीज़ से खिड़की को कुरेद रहा हो। ये आवाज़ सुनकर नकुल का भाई भी उठ गया। उसने खिड़की को खोल कर देखा तो हाँ, खिड़की पर निशान तो थे, जैसे किसी ने नाखून से खिड़की को खरोचा हो। नकुल के भाई ने सोचा कि शायद कोई बिल्ली या जानवर होगा, सोचकर वो वापस सो गया। लेकिन नकुल को पता था कि ये बिल्ली नहीं है। नकुल किसी को बताए भी कैसे, कोई उसकी बात को मानने को तैयार ही नहीं था। डर के साए में नकुल की ये रात जैसे तैसे बीती, और इस रात नकुल के साथ कई भयानक खेल हुए। ये खेल अब दिन पर दिन और डरावना होता जा रहा था। नकुल का ऑफिस से घर आने का मन ही नहीं करता था, लेकिन मजबूरी है कि उसे उस आखिरी मेट्रो में सफ़र करना पड़ता है। नकुल डरते डरते आखिरी मेट्रो में सफ़र कर रहा था और उसे वो औरत मेट्रो में कई जगह बैठी नजर आई। नकुल बस खुद को जैसे तैसे एक सीट पर समेटे आंखें बंद किए स्टेशन के आने का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर में स्टेशन आया और 2-4 लोगों की भीड़ के बीच नकुल जैसे तैसे स्टेशन से बाहर आ गया। उसे वो रास्ता पार करना है जहाँ वो चौराहा पड़ता है, जहाँ उसका कोई इंतज़ार कर रहा है। नकुल ने सोचा आज अकेले नहीं जाऊँगा, कोई रिक्शा या ऑटो मिल जाए तो ठीक है, थोड़े पैसे दे दूंगा, सीधा घर पर छोड़ देगा। नकुल रिक्शा के इंतज़ार के लिए वहीं खड़ा था तो देखा पास ही में एक छोटी सी चाय की दुकान है। नकुल वहाँ जाकर बैठ गया। वहाँ से एक कप चाय लेकर पीते पीते रिक्शा का इंतज़ार करने लगा। इन सब में रात के 11 बज गए। तभी एक बुजुर्ग सी औरत नकुल के पास आई और कहा, बेटा एक कप चाय पिला दे। नकुल ने देखा तो वो करीब 80-90 साल की लग रही थी। हाथ में पुराना सा झोला था जिसमें कुछ पुराने से कपड़े थे। नकुल ने कहा, हाँ हाँ माता जी रुकिए 1 मिनट। नकुल ने चाय वाली दुकान से एक और चाय ली और उन माता जी को दे दी। उन्होंने अपना मुंह दूसरी ओर किया और चाय पी और नकुल के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि तेरे बैग में पायल है, ला वो मुझे दे दे। नकुल कुछ समझा नहीं, और उन्हें कैसे पता कि मेरे बैग में पायल है। उन्होंने कहा, तुझे जो पायल मिली थी वो मेरी बेटी की है, ला ला बेटा वो पायल दे दे, वो तुझे फिर कभी नहीं दिखेगी, ना तुझे परेशान करेगी। नकुल पूरी बात सुने बिना ही जल्दी से बैग को खोला और पायल निकाली और उन अम्मा जी को दे दी। पायल देते हुए नकुल ने कहा कि आपको कैसे पता कि मुझे कोई दिख रहा है और मेरे पास कोई पायल है? तो उन अम्मा जी ने नकुल के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा मैं प्रेत हूँ, मुझे सब पता है और तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तूने कुछ गलत नहीं किया और जो तुझे नज़र आती है वो मेरी ही बेटी है और ये उसी की पायल है। ये सुनते से नकुल के हाथ पैर फूल गए। उन अम्मा जी ने बिना नकुल की ओर देखे उस पायल को अपने झोले में रखा और जाने लगी। थोड़ा आगे चलकर वो अम्मा जी नकुल की ओर मुड़ी और कहा, बेटा घर को जा, अब वो चौराहे पर नहीं है और पीछे पलटकर मत देखना। जब वो अम्मा जी ये बात कह रही थी तो उनकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद थी। नकुल बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से भागना शुरू हुआ और सीधा अपने घर पहुँचा। घर वालों को सारी बात बताई, लेकिन ये बात भी घर वालों को सिर्फ मजाक लगी। आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें मैसेज और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई तो इसे औरों तक शेयर कीजिएगा। डर के एहसास से जुड़ी ये हमारी पहली कहानी थी। अगर आपको इस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमें बताइए, हम इस तरह की और भी कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी एक बार फिर एक नई कहानी या एक नए किस्से के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए जेएस डायरी पे। मेरा नाम है आकाश।